हेलो एवरीवन, राधे राधे। मेरा नाम है सविता और आप देख रहे हैं सविता टेरेस गार्डन। कुछ मैंने गर्मियों की जो सब्जियां हैं उनके लिए पौध तैयार की थी, जो सभी पौध मेरे ख्याल से है ना ट्रांसप्लांट के लिए जो है तैयार हो गई है। इसमें घिया, तोरी, 5 वैरायटीज़ टमाटर प्लांट है और ककड़ी, खीरे, करेले, इन सभी चीज़ों की जो है पौध मैंने तैयार की थी और सभी पौध मेरे ख्याल से है ना ट्रांसप्लांट के लिए जो है तैयार हो गई है। 1 या 2 दिन में हम इनके लिए ग्रो बैग तैयार करके और जल्दी इनको ट्रांसप्लांट करने के लिए जो है ना मिट्टी तैयार कर लेंगे और जल्दी ही 1 या 2 दिन में हम इन सभी पौध को जो है ट्रांसप्लांट कर देंगे। अब उसके बाद जो है मैंने मिर्ची 5 वैरायटीज़ जो मिर्ची के पौधे हैं ना वो लगाए हैं, उनमें फ्लावरिंग भी हो गई है और मिर्ची लगनी भी इनमें शुरू हो गई है। और और साथ ही साथ जो है चेरी टमाटर भी लगाए हैं। चेरी टमाटर काफ़ी अच्छे से ये मान लीजिए उग भी गए हैं, अच्छे से फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। कुछ टमाटर ये जो है हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो गए हैं, कुछ मैं डेली हार्वेस्टिंग भी इनकी करती रहती हूँ और कुछ अभी रेडी नहीं हुए हैं हार्वेस्टिंग के लिए। और इस तरह से गुच्छों में मुझे टमाटर जो है हार्वेस्टिंग के लिए मिलते हैं और ये देखिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे मिलता है। और डालते क्या हूँ, जो बटर मिल्क खट्टी छाछ होती है ना, काला नमक डालकर 5 से 6 दिन के लिए उसको रख देती हूँ। उसके बाद फिर नॉर्मल पानी ऐड करके और फिर पौधों में डालती हूँ और उसका स्प्रे भी करती हूँ। इससे जो है हमारे पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी भी होती है और स्प्रे भी कर सकते हैं और इनकी जड़ों में भी आप डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। करीब 4 से 5 दिन पहले मैंने जो है अमरूद का ये पौधा है इसकी रिपोर्टिंग की थी, क्योंकि रूट बाउंड ये पौधा हो गया था और इसकी सभी जो पत्तियां है पहले की वो पीली होकर गिर गई है, लेकिन नई ग्रोथ शुरू हो गई है और साथ ही साथ इस पर है ना फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी शुरू हो गई है। तो किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट जो होता है, मेन बात ये है कि मैं किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट अपने जो पौधों में है वो यूज करती हूँ खाद के रूप में। जिससे क्या होगा कि हमें ज़्यादा खाद वगैरह भी डालनी नहीं पड़ती। खाद कॉस्टली भी होती है, मैं तो कभी खरीदती नहीं हूँ, या तो मैं गोबर खाद ऐड करती हूँ और साथ ही साथ किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट जो होता है ना उससे सेल्फ कंपोस्टिंग करती हूँ। सेल्फ कंपोस्टिंग से ये होता है कि जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी मिट्टी में जाते हैं, पौधों की जो है रूट्स को भी बढ़ाते हैं वे, और पौधों की जो है अच्छे से ग्रोथ भी होती है। और पौधा की ग्रोथ अच्छे से होगी तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है हमारा पौधा बहुत ही अच्छे से करेगा। तो जितने भी प्लांट्स आपको दिख रहे हैं ना इन सभी की मैंने की है सेल्फ कंपोस्टिंग। बस ये वाला जो अमरूद का पौधा ना इसकी अभी नहीं की है, 1 या 2 दिन में इस पौधे की भी मैं सेल्फ कंपोस्टिंग कर दूँगी। और इसके ये मान लीजिए इस पर भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है, तो जल्दी ही अभी इसकी अब फ्लावरिंग स्टेज पर जब पौधा होता है ना तो पौधे को ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है फल को पकने में, फल को बड़ा करने में। तो इसलिए जल्दी मैं इसकी भी सेल्फ कंपोस्टिंग कर दूंगी। ब्लैक गुआवा के ये पौधे हैं और इस पर भी फ्लावरिंग हो गई है शुरू। इसके लिए मैंने डिब्बे लगाए हैं, डिब्बे में ही मैं फलों और सब्जियों के छिलके डाल देती हूँ, तो ज़्यादा खाद वगैरह फिर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ ही साथ एक मैंने टमाटर का पौधा भी लगाया था, क्योंकि पोट बड़े थे, सोचा एक टमाटर का पौधा भी लगा दे, क्योंकि मेरे पास थोड़ी पौध है ना टमाटर की ज़्यादा हो गई थी। फिर मैंने सोचा साथ साथ एक टमाटर की पौध भी लगा देंगे तो ग्रो हो जाएंगे। और ये है वाइट एप्पल का पौधा। वाइट एप्पल पर भी ये देखिए फ्रूटिंग शुरू हो गई है। अगर आपके पास कोई टिप्स हो ना वाइट एप्पल से रिलेटेड कि किस तरह से केयर करनी चाहिए और कौन सा खाद कौन सा फर्टिलाइज़र डालना चाहिए, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वाइट एप्पल के बारे में मुझे कोई भी लगभग नॉलेज नहीं है। ये है कि करते रहते हैं काम, नॉलेज होती रहती है, इसीलिए फिर मैंने सोचा कि इस पौधे को भी लगा दें, नॉलेज तो बढ़ेगी और अच्छे से केयर होगी, अच्छे से फ्रूटिंग होगी, तो ये बहुत अच्छी बात है फिर। और इसके बाद है मिनी ऑरेंज। ये देखिए मिनी ऑरेंज लगभग सभी बन गए हैं, मतलब कि फ्लावरिंग थी ना, तो अभी जितने भी हैं मिनी ऑरेंज का रूप इन्होंने ले लिया है। और इसके बाद है 5 वैरायटी जो है वो, और अपराजिता की भी मैंने कटिंग कर दी थी, तो नई ग्रोथ अपराजिता पर भी शुरू हो गई है। और एक कलर ये है वाइट, मतलब कि 5 वैरायटी जो चिली प्लांट है ना उसमें एक कलर तो ये है येलो चिली। काफ़ी स्पाइसी होती है, कम डालना होता है सब्जी में इनको, नहीं तो ज़्यादा तीखा ये कर देती है फिर।
बहुत सारी पौधे मैंने लगाई है, कोई पर्पल है, कोई रेड है, कोई येलो है, कोई डार्क पर्पल है और सब्जी वाली। तो इस तरह से ये मान लीजिए 5 वैरायटीज़ मैंने जो है अपनी छत पर मिर्ची की लगाई हुई है। साथ ही साथ मेरा कड़ी पत्ते की भी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो गई। कुछ दिन पहले ही मैंने इसे खरीदा था और अच्छे से ग्रोथ शुरू हो गई है भाई इसकी भी। कुछ ये टमाटर के पौधे हैं, अब जितना बढ़ना था इन्होंने बढ़ गए हैं ये। अब जितने टमाटर लगने थे मेरे ख्याल से लग गए हैं। अब जितने भी लगे हुए हैं ना, इनको जल्दी हार्वेस्ट करके इनको हटा देंगे और इनके जगह जो मैंने 5 वैरायटीज़ जो टमाटर के पौधे तैयार की है ना, वो ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो ये टमाटर मैं तोड़ लेती हूँ और ये देखिए, और ये है मेरा फूलों से भरा हुआ महकता हुआ गार्डन, जो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग भी कर रहे हैं और बहुत ही एक सुंदर सा जो है मेरे घर को एक लुक भी दे रहे हैं, क्योंकि रंग बिरंगे से फूल खिले हुए हैं। बोगनविलिया के येलो और ऑरेंज, रेड, पिंक, डार्क पिंक। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा एक रूप मेरे गार्डन को इन फूलों ने दिया है। और वहाँ पर है वाइट कलर का और डार्क जो है पिंक कलर के, वो भी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ है डाइंथस और हिबिस्कस के भी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग शुरू हो गई, क्योंकि हिबिस्कस का जो पौधा है ना, मैंने इसकी सेल्फ कंपोस्टिंग कर दी थी, तो पौधा कलियाँ बनाने लगा है अच्छे से। और ये देखिए बोगनविलिया, क्राउन ऑफ थॉर्न्स और एक सुंदर सा गुलाब है, जो एक तो ये वाला कलर है जो है, आज एक सुंदर सा गुलाब खिला है। और एक और दिखा देती हूँ, वैसे देसी गुलाब भी काफ़ी अच्छे से खिले हुए हैं, लेकिन ये देखिए डार्क मेहरून सा ही कलर है। और क्लांचों के भी बहुत ही अच्छे से फूल खिले हुए हैं और कैलेंडुला में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग शुरू हो गई है। ये देखिए, ये था मेरे गार्डन का एक छोटा सा ओवरव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी कोई नई जानकारी के साथ। पौधों की जो मल्चिंग करते हैं ना, कि मल्चिंग करना क्यों ज़रूरी होता है, किस चीज़ से हम मल्चिंग कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी अब ज़्यादा हो जाएगी। अभी तो थोड़ा सा कम है, लेकिन धीरे धीरे गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, उससे फिर हम मल्चिंग कर देंगे ना, तो वो हमारे पौधे की जो है जल जाते हैं लगभग हमारे पौधे, क्योंकि धूप ज़्यादा होती है। ऊपर की जो मिट्टी की जो लेयर है वो सूख जाती है, और वो सूख जाती है तो जो इसमें है ना माइक्रोब्स होते हैं या फिर जो केचुए होते हैं वो मर जाते हैं। इससे फिर हमारी मिट्टी जो है अच्छे से नहीं बन पाती है, और जो कंपोस्टिंग का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है, और जिससे फिर हमारे पौधे ना ज़्यादा गर्मी के कारण सूख जाते हैं। तो जो हमें मल्चिंग करते हैं ना, वो बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस होता है हमारे पौधों के लिए गर्मी में। तो कल संडे है, कल पूरा दिन मैं अपने सभी प्लांट्स की करूँगी मल्चिंग, जिससे मेरे पौधों की जो है काफ़ी अच्छे से ग्रोथ भी हो जाएगी और पौधे सूखे भी नहींगे, और इसी तरह मेरा गार्डन जो है फूलों से फिर भर जाएगा। मिलते हैं ऐसी ही नई जानकारी के साथ। राधे राधे।